हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। देखिए, पिछली बार मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया था व्हाट इज़ द इंटरनल रेजिस्टेंस। तो मुझे इसके लिए एक अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी, क्योंकि हो सकता है इंटरनल रेजिस्टेंस के ऊपर बोर्ड में क्वेश्चन आए या नीट में या आईआईटी में क्वेश्चन आ सकता है, और वो उसके अंदर असर्शन रीज़न के अंदर या किसी भी लॉजिकल तरीके से आपको फंसा सकता है कि व्हाट इज़ द इंटरनल रेजिस्टेंस। तो उसको बताना बहुत ज़रूरी था। तो इंटरनल रेजिस्टेंस बच्चों क्या होता है उसके बारे में ज़रा ध्यान से समझो। व्हाट इज़ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। मैं नहीं चाहता कि मेरा जो बच्चा है पढ़ने वाला वो किसी भी जगह फंसे। तो उसके ना फंसने के लिए मैंने जो है ये कोशिश की है कि हर तरह से उसको जो है मैं फ़िट कर दूँ नोट्स में, कि कम से कम उसे लाइफ टाइम ये प्रॉब्लम ना आए कि जी मैंने सर से पढ़ा था और मुझे कोई चीज़ कमी रह गई। तो भाई, जब कोई इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है सॉल्यूशन यानी इलेक्ट्रोलाइट अंदर, यानी इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जब कोई जी, तो जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर, तो जो कोलिजन होता है इलेक्ट्रॉन का विद द आयंस ऑफ द सॉल्यूशन, उसको बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। मतलब ये आपके पास एक बीकर है, ये आपके पास एक इलेक्ट्रोड है, ये दूसरा इलेक्ट्रोड है, फिर वो इलेक्ट्रोड में से इलेक्ट्रॉन निकल के भागा, उसको रास्ते में सोडियम का आयन टकराया या कॉपर का आयन टकराया या SO4 का आयन, कोई भी आयन टकरा सकता है। और एक दो आयन ही टकराएंगे, करोड़ों करोड़ों आयन टकराएंगे, और वो टकरा टकरा के ये फिर भी टक्कर मारता मारता यहाँ पहुँच जाएगा, यानी टक्कर लगते लगते यहाँ पहुँच जाएगा। जब ये टक्करें लगते लगते यहाँ से यहाँ पहुँचेगा, तो इसके बीच में थ्रू आउट जितनी भी टक्करें हुई, 1 2 3 4 5 7 या 1 करोड़ 2 करोड़ जितनी भी टक्कर हुई, यानी जितने भी कोलिजन हुए, कोलिजन मीन टक्कर है ना। बहुत से बच्चों को मैं बताता था कोलिजन का मतलब क्या होता है, टक्कर लगना। ठीक है, टक्कर लगना। तो जब ये कोलिजन होता है तो इस कोलिजन के कारण जितनी भी क्या होगी, जितनी भी दिक्कतें पैदा होंगी उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। अब देखो, मेरी बात सुनो ध्यान से। इंटरनल रेजिस्टेंस ये जिस तरह दिखा रखे हैं इस तरह नहीं होते, बल्कि ये दो जो हैं प्लेट्स होती हैं, इस तरह से समझो आप, जो एक दूसरे के सामने होती हैं। ठीक, तो ये जो प्लेट्स होती हैं इनके जो है, तो इनका एरिया मान लो A है और इनके बीच में लेंथ कितनी है, L है। अगर मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन को निकल के यहाँ से यहाँ जाना है, तो उसे इलेक्ट्रॉन को जितनी भी लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी, उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। मगर सामने जो टारगेटेड प्लेट है उस पर जितना एरिया बड़ा होगा उसका, उतना ही क्या होगा, ज़्यादा स्पेस होगा उसके पास पहुँचने के लिए। तो जहाँ आपको पहुँचना है अगर उसका स्पेस ज़्यादा है तो आपको दिक्कत कम होगी, और आपकी दूरी ज़्यादा है तो दिक्कत ज़्यादा होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल जो होता है, पहले इसकी डेफिनेशन दोबारा लिख लेते हैं हम, कि द फिनोमिना that is developed due to collision of electrons with ions of इलेक्ट्रोलाइट के आयन से टक्कर के कारण जो फिनोमेना डेवलप हुआ इस कॉल्ड, क्या कहलाता है बच्चों, इंटरनल रेजिस्टेंस कहलाता है। ठीक, इंटरनल रेजिस्टेंस कहलाता है। तो ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन नंबर 1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ या डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स पे डिपेंड करता है। सो वी कैन से दैट इंटरनल रेजिस्टेंस आर प्रोपोर्शनल टू होता है L के। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 इस कि अगर कंडीशन नंबर 2 ये है कि अगर एरिया A हो इन दोनों का। सेकेंड थिंग इज़ कि जो
इंटरनल रेजिस्टेंस है वो उतना ही कम होगा जितना ज़्यादा एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड ज़्यादा होगा। तो हम बोलते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट टू द एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स आर प्रोपोर्शनल हो गया 1/A के। सो व्हेन यू combine these two equations, equation number 1 and 2, then you find from equation 1 and 2 R is proportional to L upon A and R equal to rho L upon A। ठीक है, देयर इसकी जो यूनिट होती है दिस इज़ ओम, ये सिंबल ऑफ ओम है, इसे लिखते हैं OHM ओम। And rho is called resistivity of सेल मटेरियल। सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है ये उसकी रेजिस्टिविटी है। ठीक है, तो बच्चों ये आपको समझ में आया नहीं आया, बताओ समझ में आया कि नहीं आया? तो ये था हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस का एक सेपरेट मैंने टॉपिक बनाया है, सो दैट माय स्टूडेंट्स डज नॉट गेट डिफ़िकल्टी और प्रॉब्लम्स इन दी एग्ज़ाम्स। ठीक है, अब चलते हैं आगे और कुछ टर्म्स पढ़ते हैं और फिर इसके फाइनल जो है चैप्टर को कर लेंगे। थैंक यू।